काल भैरव, अपने क्रोध को शांत करिए। समस्त देवगण निर्दोष हैं। देवी सती की देह को मैंने खंडित किया है। क्रोध की ज्वाला में आप केवल देवी सती के खंडित देह के दर्शन कर पा रहे हैं, उस सत्य को नहीं जो देवी सती के देह को खंडित करने का कारण था। कारण चाहे कोई भी हो नारायण, परंतु माता सती की देह को खंडित करना हर प्रकार से अनुचित, अधर्म और पाप कार्य है। मैं आपको क्षमा नहीं कर सकता। आपकी कुटिल योजना का ज्ञान मुझे हो गया है गुरुदेव। उधर काल भैरव और समस्त देवगणों में संघर्ष होगा और इधर हम असुर इसका लाभ उठाकर स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर देंगे। स्वर्ग लोक अति शीघ्र हमारे अधीन होगा गुरुदेव। स्वर्ग लोक में निवास करने का अपना मधुर स्वप्न अब पूर्ण होने वाला है। पाताल लोक के अंधकार से हम लोग त्रस्त हो चुके थे। स्वर्ग लोक के उजाले में कितना आनंद प्राप्त होगा। मैं तो स्वर्ग लोक की अप्सराओं के साथ विवाह करूंगा और ये पाताल लोक की क्रूरपति असुरियों को नेत्र उठाकर भी नहीं देखूंगा। शांत शांत हो जाओ मूर्ख। जब देखो तब सुख भोगने हेतु लालायित रहते हो। इन्हें क्षमा कर दीजिए गुरुदेव। मैं किसी असुर को किसी भी अप्सरा के समीप नहीं जाने दूंगा, क्योंकि मैं स्वयं स्वर्ग लोक पर विजय प्राप्त करने के उपरांत वहां की समस्त अप्सराओं को अपनी रानियां घोषित कर दूंगा। अगम्यासुर, वो मूर्ख है तो तुम महामूर्ख। तुम भी तो स्वर्गलोक और स्वर्गलोक की अप्सराओं के स्वप्न देख रहे हो। क्या तुम्हें स्मरण नहीं है कि स्वर्गलोक पर हम असुरों का आधिपत्य था, किंतु अधिक समय तक उस पर अधिकार नहीं रख पाए। जानते हो क्यों? क्योंकि शिव की शक्ति उस समय हमारे साथ नहीं थी, देवताओं के साथ थी। किंतु अब समय परिवर्तित हो चुका है। अब स्वर्गलोक पर विजय प्राप्त करने से भी अधिक महत्वपूर्ण पृथ्वीलोक पर शिव की शक्ति को बढ़ने से रोकना है। अर्थात गुरुदेव? अर्थात देवी सती खंडित हो चुकी है। उनके खंडित अंग पृथ्वीलोक पे कई स्थानों पर बिखरे हुए। यदि उन खंडित अंगों की पूजा आरंभ हो गई और ये शक्ति जागृत हो गई तो हम असुरों को ही क्षति पहुंचाएगी। फिर हम पृथ्वीलोक पर भी अपना वर्चस्व स्थापित नहीं कर पाएंगे। तो इस हेतु हमें करना क्या होगा गुरुदेव? बताऊंगा, किंतु उससे पूर्व हमें यह ज्ञात करना होगा कि समस्त देवतागण और काल भैरव के मध्य क्या चल रहा है। क्योंकि देवी सती को खंडित करने वाले नारायण इस अवसर को इतनी सरलता से हम असुरों के हाथ नहीं लगने देंगे। इसीलिए हमें भी ज्ञात करवाना होगा कि उनकी योजना क्या है। एक कार्य करो अगम्यासुर, गुप्तचर कालासुर को नारायण के पास भेजो और यह ज्ञात करने की चेष्टा करो कि नारायण काल भैरव को शांत करने के लिए क्या योजना बना रहे हैं। उचित है गुरु। हे काल भैरव, मुझ पर प्रहार करने से पूर्व एक बार आप अपनी दृष्टि से उस घटना चक्र को देख लीजिए जिसके कारण मुझे देवी के निष्प्राण देह को अपने सुदर्शन चक्र से खंडित करना पड़ा। निष्प्राण देह? हाँ, निष्प्राण देह। यदि देवी सती के देह में प्राण होते तो वो भला कौन था जो महादेव के नेत्रों में अश्रुओं का प्रवाह ला सकता है।
एक बार आप अपनी दिव्य दृष्टि से उस घटना चक्र को देख लीजिए जिसके कारण देवी सती को अपने प्राण त्यागने के लिए विवश होना पड़ा। यदि उसके पश्चात भी आपको मेरा दोष दिखाई दे तो मैं आपसे क्षमा मांगते हुए स्वयं को आपके त्रिशूल के सन्मुख प्रस्तुत कर दूंगा।